अध्याय 14 कार्तिक मास महात्म्य। दैत्यराज जलंधर जब धर्मपूर्वक राज्य का संचालन कर रहा था, तब देवगण चिंतित और व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने हृदय में देवाधिदेव भगवान शंकर का स्मरण किया। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने तत्क्षण नारद जी को बुलाया और देव कार्य की इच्छा से उन्हें जलंधर के पास भेजा। शिव की आज्ञा पाकर भक्त नारद देवपुरी पहुँचे। इंद्र सहित सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठ खड़े हुए और उत्सुक दृष्टि से नारद जी की ओर देखने लगे। अपने दुख दर्द सुनाकर उन्होंने प्रार्थना की कि वे उन्हें संकट से मुक्ति दिलाएं। इस पर नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने देवताओं को आश्वस्त किया और जलंधर की सभा में पहुँचे। जलंधर ने आदरपूर्वक नारद जी के चरणों का पूजन किया और प्रसन्न होकर बोला, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ किस प्रकार पधारे हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो, कृपया आज्ञा दीजिए। नारद जी हंसकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम वास्तव में धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था। वहां 10,000 योजन विस्तार में कल्पवृक्षों का अद्भुत वन है। सैकड़ों कामधेनुएं वहां विचरती हैं और संपूर्ण क्षेत्र चिंतामणियों की आभा से आलोकित है। वह स्थान अद्भुत, दिव्य और स्वर्णमय है। वहां मैंने शंकर जी को देखा, जो अपनी सर्वांग सुंदरी पत्नी पार्वती के साथ विराजमान थे। शंकर जी गौर वर्ण, त्रिनेत्रधारी और मस्तक पर चंद्रमा से शोभायमान है। उन्हें देखकर मैं सोचने लगा कि त्रिलोकी में इनके समान समृद्धिशाली और कोई है भी या नहीं। उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का ध्यान आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। नारद जी की बातें सुनकर जलंधर अत्यंत हर्षित हुआ। उसने नारद जी को अपनी संपूर्ण समृद्धि दिखलाई। उसकी ऐश्वर्य देखकर नारद जी ने उसकी खूब प्रशंसा की और कहा, निस्संदेह तुम त्रिलोकपति होने के अधिकारी हो। ब्रह्मा जी का हंसवाला विमान तुम्हारे पास है। द्युलोक, पाताल और पृथ्वी के सभी रत्न तुम्हारे अधीन हैं। ऐरावत हाथी, उच्च ऐश्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधियां सब तुम्हारे अधिकार में हैं। रत्नों के असीम भंडार भी तुम्हारे पास है। यह सब देखकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास एक स्त्री रत्न का अभाव है। उसके बिना यह ऐश्वर्य अधूरा लगता है। यदि तुम उसे प्राप्त कर लो तो तुम्हारी समृद्धि पूर्ण हो जाएगी। नारद जी के ये वचन सुनकर दैत्यराज जलंधर कामवश हो गया। उसने विनम्रतापूर्वक नारद जी को प्रणाम कर पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सभी रत्नों में श्रेष्ठ हो? तब नारद जी बोले, ऐसा अनुपम स्त्री रत्न केवल कैलाश पर है। योगेश्वर शंकर की पत्नी पार्वती देवी अतुलनीय सुंदरी है। उनके समान मोहक स्त्री तीनों लोकों में और कोई नहीं है। यह कहकर देवर्षि नारद देव कार्य की पूर्ति की इच्छा से आकाश मार्ग से वहां से चले गए।